गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपकी न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, मोटिवेशनल थॉट सुनाएंगे, ताकि आप मुझसे भी अधिक, सबसे अधिक अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें। यानी ये कि न्यू ईयर में हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। यानी ज़िंदगी में जब हम अच्छा सोचते हैं ना, तभी रिटर्न हमको अच्छा ही मिलता है। तो लाइफ में अपने से ज़्यादा अगर हम दूसरे का अच्छा सोचेंगे ना, तो लाइफ रिटर्न में हमको अच्छा ही देगी। अपना कर्तव्य अच्छा सोचना और बाकी आपका कर्तव्य अच्छा देना। बाकी ये है कि हम आपको आज एक अच्छा मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहेंगे, फिर बाद में उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए कि हौसले के तर्कस में जिंदगी का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ। जिंदगी में सब कुछ यानी हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से उम्मीद जीतने की जिंदा रखो। समझ में आ रहा है कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से उम्मीद जीतने की जिंदा रखो। यानी हम जिंदगी में हर चीज़ पा सकते हैं अगर उम्मीद हमारे अंदर मौजूद है। अगर हम हताश हो गए तो फिर हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा हौसला रखना चाहिए, उम्मीद कायम रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि लाइफ हमको रिटर्न देती रहेगी, वो तो लाइफ का काम है रिटर्न देना। हमारा काम है हार्ड वर्क करना। समझ आ रहा है ना? कुछ समझ आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? बात साफ आ रही है ना? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टू द पॉइंट। काफ़ी टाइम हो गया है। आज का हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन मीन्स होता है, ब्लड मीन्स रक्त होता है यानी खून, और रिलेशन मीन्स संबंध होता है यानी रक्त संबंध। खून से रिलेटेड संबंध यानी रिश्ते नाते जो भी हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गरिमा का परिचय देते हुए, किसका परिचय देते हुए? गरिमा का। ये जो पर्सन है, ये लड़की है, एक जिसका परिचय देते हुए यानी जिसका इंट्रोडक्शन देते हुए राकेश ने कहा। किसने कहा? राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, किसके पिताजी? गरिमा के पिताजी जो हैं, राकेश ने बताया, राकेश ने गरिमा का इंट्रोडक्शन देते हुए यानी परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि गरिमा के पिताजी, उसके पिताजी यानी गरिमा के पिताजी, मेरे पिताजी के यानी किसके पिताजी के? राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? कैसे पुत्र हैं? इकलौते पुत्र हैं यानी वन एंड ओनली वन। इकलौते यानी अकेले पुत्र हैं और अदर कोई संतान नहीं है। तो आप बताइए कि राकेश का संबंध गरिमा से किस प्रकार है, यानी राकेश गरिमा से किस प्रकार से संबंधित है, ये बताना है कि उसका रिलेशन क्या है गरिमा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डायग्राम के थ्रू एक समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि जल्दी से समझ में आ जाए और आप भी डायग्राम को फॉलो किया करें
ताकि उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अपने माइंड को ऐसा सेट करो कि बस माइंड में डायग्राम क्रिएट कर लो और तुरंत आंसर सॉल्व हो जाए। तो मैं ट्रिकली आपको समझाना चाहती हूँ हर एक चीज़ को, जो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में सेट होते हैं वही क्वेश्चन, और जिस टॉपिक पर आते हैं बस उसी को मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ, मेन पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें पूछा गया है कि राकेश के जो पिताजी हैं उनका इकलौता पुत्र कौन है। राकेश हुआ ना, राकेश के पिताजी जो हैं, राकेश के पिताजी जो हैं उनका अकेला बेटा राकेश है। कौन है? राकेश। इकलौता पुत्र राकेश हुआ और इकलौते पुत्र की बेटी गरिमा हुई। यानी अकेली जो संतान राकेश है अपने पिताजी की, उसकी पुत्री गरिमा है। तो यहाँ पर हमें किस प्रकार का संबंध है राकेश का गरिमा से, ये एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि राकेश का संबंध गरिमा से पिता का है। राकेश जो है व्यक्ति वो गरिमा का पिता है, इसलिए तो कि राकेश अकेला पुत्र अपने पिताजी का और गरिमा अकेली पुत्री अपने पिताजी की। तो यही तो सिस्टम है। बेटी गरिमा है वो राकेश की पुत्री है और राकेश इकलौता पुत्र अपने पिताजी का। कॉन्सेप्ट यहीं पे इस क्वेश्चन का क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सबको? चलिए देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना? गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास आपकी समझ आई होगी, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर कल आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।